जम्मू कश्मीर में जेल में बंद किया हम करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, ये किसी के अरे तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं करोगे ना, तुम्हारे बाप करेंगे। तुम्हारे बाप का भी नहीं है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। ये तू तड़ाक की भाषा, तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर। कश्मीर भारत का है। कश्मीर के भाग्य तय करने का अधिकार वहां की जनता को नहीं था, वहां के महाराजा को था, और न उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को था। शेख अब्दुल्ला के बारे में बात करने का मुझे अधिकार है क्योंकि वो गद्दार था और देश के साथ उसने गद्दारी करने की कोशिश की, इसलिए पर नहीं आया। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे। अरे जिंदाबाद बोलिए, भारत जिंदाबाद बोलिए, इसका कथित भारत जिंदाबाद बोलिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। एक और बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया, तो वहीं और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता शेख ओवैसी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है और यहाँ का फैसला हम करेंगे। और यह बात सुनते ही संगीत रागी का काफी आक्रामक रूप देखने को मिला। साथ ही उन्होंने इस बीच शेख अब्दुल्ला को लेकर भी काफी कुछ कहा, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरा विश्वास है भारत के संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में भी है, लेकिन फिर भी बार बार आप लोग उनको टारगेट करते रहते हैं। वो कह रहे हैं 370 को लेकर हमारा जो मंसूबा है उसमें हम कामयाबी पाएंगे और उसके लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। संगीत रागी साहब। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बात जान लेना चाहिए कश्मीर के नेताओं को और कश्मीर के मुल्लाओं को कि कश्मीर कश्मीरियों का नहीं है, सिर्फ कश्मीर इस देश का है, कश्मीर भारत का है। दूसरी बात इन मुल्लाओं को जान लेना चाहिए कि कश्मीर के भाग्य तय करने का अधिकार वहाँ की जनता को नहीं था, वहाँ के महाराजा को था, और न उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को था, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़ा चढ़ाकर 70 साल में खड़ा किया शेख अब्दुल्ला के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी गद्दारी के कारण देश के साथ गद्दारी के कारण शेख अब्दुल्ला को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जेल में बंद किया हम करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, ये किसी के अरे तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं करोगे ना, तुम्हारे बाप करेंगे। तुम्हारे बाप का भी नहीं है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। ये तू तड़ाक की भाषा, तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर। कश्मीर भारत का है। संगीत रागी जी प्लीज, कश्मीर भारत का है। इस तरह के ये कोई मुल्ला इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैंने बोला, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं, प्लीज प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा। इतना गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है। तीसरी बात प्लीज संगीत रागी जी। तीसरी बात 1900 ये सारे चाहते थे, ये जितने शेख अब्दुल्ला और उनके वारिस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देश में सॉफ्ट टेररिज्म को कश्मीर में प्रमोट किया। पहली बार 1971 में इनको लगता था कि पाकिस्तान और इनके परदादे उधर से आकर के कश्मीर को आजाद करा देंगे ये सारे इस्लामिस्ट फोर्सेज। 1971 के बाद इनको लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान की पिटाई हो चुकी है, कोई आजाद नहीं चलाएगा, तब जाकर के इन्होंने कश्मीरियत और सद्भावना की बात करना शुरू की। इसके बाद दिल्ली एकॉर्ड हुआ और शेख अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ वहां साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन इसी रिगिंग के कारण 1979 में टेररिज्म वहां पैदा किया। देखिए ये चीज ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहता हूं, जिन लोगों ने ये कहा था कि वहां पर चुनाव किए जाएं, उनको यह समझना चाहिए था कि कश्मीर के अंदर जिहादियों के जब तक दांत नहीं तोड़े जाएंगे, उनको पीट करके ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहां चुनाव कराना ठीक नहीं है। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे, लोग मारे जाते रहे। इनकी माइंडसेट इस्लामिस्ट है, इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये जो हंगामा किया जा रहा है फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद की भावना को खड़ा करने की, अरे तुम्हारा ही नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विजन पर आप शक करते हैं। देश की महंगाई पहुंचाई कहां आपने देश के लिए क्या अच्छा किया? बस हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यही हमारा देश है। यही शेख अब्दुल्ला को शेख अवाम को वही देश की आवाम को शेख ओवैसी साहब ये कह रही है 370 हटाकर बहुत अच्छा किया। और इस मुद्दे पर ये लोग चुनाव में भी गए और जनता का समर्थन उनको मिला। शेख ओवैसी साहब अगर सिर्फ कश्मीर को छोड़ दें तो जम्मू में तो सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। प्लेबेसाइट फ्रंट किसने बनाया था? ठीक है, लेकिन तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सलमान निजामी जी की टिप्पणी में लेते हैं। सर आप बार-बार शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी, शेख अब्दुल्ला इस देश के बड़े-बड़े पदों पर रहे, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में बड़े-बड़े पदों पर रहे, ठीक है, उनकी पार्टी के लोग भी संसद भवन में हैं। प्लीज तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं। जितना आपको संगीत रागी जी इस देश के संविधान ने अधिकार देकर रखा हुआ है, उतना ही शेख अब्दुल्ला की पार्टी को भी देकर रखा हुआ है। प्लीज तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं सीधे सलमान निजामी जी आपके पास आते हुए, अब्दुल्ला के बारे में बात करने का मुझे अधिकार है क्योंकि वो गद्दार था प्लीज सर, और देश के साथ उसने गद्दारी करने की
कोशिश ठीक है की। संगीत रागी जी, इसलिए पंडित जवाहरलाल जम्मू कश्मीर नेहरू की को जनता ने केंद्रीय उस पार्टी को कई बार चुना था, लोकतंत्र के आधार पर ही चुना था। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। देखिए चित्रा जी, विधानसभा ऐसे प्रस्ताव पारित करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि कश्मीर, इससे क्यों इसको रोकने की बात की जा रही है? क्योंकि इससे कश्मीर के अंदर जो मन शांत हो गया था कि अब 370 और 35 से नहीं आ सकता, उसको ये सुलगाने की तैयारी है। उससे होगा क्या कि जो रेडिकल फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर, जो शांत पड़े हुए हैं, वो फिर से आकर के खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर वहां रक्तपात होगा, इनकी पिटाई होगी, वायलेंस होगा। हम यही चाहते हैं कि कश्मीर शांति के रास्ते पर जाए, और बाकी इनके उछलने जैसे, एक बंदर डाल पर इधर से उधर कूदता था क्योंकि उसका दोस्त पकड़ लिया था जबड़े में शेर ने, लेकिन उसके उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हालत है, विधानसभा के प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी आस्था भारत के संविधान में है या नहीं है, बताइए। अरे भारत का संविधान, देखिए हमने आप भारत का संविधान मानते हैं ना? भारत आपका देश है, मानते हैं ये? मानते हैं, हर कोई मानता है, बिल्कुल हमने शपथ दी है। भारत आपका देश है, बोलिए एक बार भारत कहना चाहते हैं, भारत जिंदाबाद बोलिए, भारत जिंदाबाद बोलिए, इसका कथित भारत जिंदाबाद बोलिए। क्यों बोले? आपके बीजेपी के कहने से हम क्यों बोले? हमने शपथ दी है, हमने इलेक्शन लड़ा, यही आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपने 370 आप पाकिस्तान का फैसला लिया, उस वक्त आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, दिक्कत है। उस वक्त आपने, सुनिए, कहते हैं, लेकिन बीजेपी के अगर दम हो तो वापस आके दिखाओ। आपके कहने से कोई नारा या अरे हमारे कहने पे मत कहो, आप क्या कहते हो? भारत के बारे में क्या कहते हो बताओ? मैंने बोला भारत जिंदाबाद बोलिए, क्या आप बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद है? कंटेस्ट किया, आपकी वजह से नहीं पड़ा, ये भारत की जनता है जिसके पास दमखम है। आप तो कहते हैं बोयकॉट करिए, ऊपर यकीन है, ये आपके लिए। अरे तो अगर आपने दम है तो वापस लाके दिखाइए अनुच्छेद। वैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। इस बीच गोरखा वाल्मीकि समाज व पाकिस्तानी विस्थापितों ने उमर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 को वापस नहीं होने देंगे। तो उधर पीएम मोदी व सीएम योगी का भी इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। तो उधर सीएम योगी ने भी 370 व 35A की बहाली की बात करने वालों को कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि कांग्रेस से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं देखा जा रहा है। वे घाटियों के बच्चों को उज्जवल भविष्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, देश को अलग करने की इनकी नीति कभी पूरा नहीं हो पाएगी। और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। तो उधर महाराष्ट्र की धुरी में पीएम मोदी ने नया चुनावी नारा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। इस बीच एक है तो सेफ है नारा देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी भी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। पीएम मोदी ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी न पहिए हैं न ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। हर ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।